बच्चों, आज हम अध्याय 7 पढ़ेंगे। वृक्षों की महिमा। वृक्षों की महिमा क्या होती है? माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने पूछा, माँ, आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। कौन से वृक्ष की? बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेक प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है, जैसे आंवला की नवमी पर आंवले की, दशामाता के व्रत पर पीपल की आदि वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना है, तो हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीवों को भी बचाना होगा। पूजा की तैयारी करते करते माँ व गौरी का वार्तालाप। गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? माँ, जंगल के वृक्ष नष्ट होने पर जीव जंतुओं के भोजन व आवास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गौरी, माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना था, उनके बारे में विस्तार से बताओ ना। माँ, बहुत पहले जोधपुर के राजा को अपने महल को बनवाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। वह राजा ने खेजड़ी के वृक्षों को काटने का आदेश दिया। इस पर वहां पर रहने वाले बिश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया था। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी बिश्नोई पेड़ों से चिपक गईं। कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी व गांव वालों को पेड़ सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था। कितने लोगों के साथ बलिदान दिया था? 363 लोगों के साथ। इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती जहां लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। गौरी, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान भी दे दी। क्यों? माँ, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां व ऑक्सीजन देते हैं। बब्बर योगीराज मेला देखकर अगले दिन कक्षा कक्ष में मेले के बारे में चर्चा करते हैं। बब्बर, हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत आनंद आया है। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला है। योगीराज, ये चारागाह व ओरण किसे कहते हैं? बब्बर, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियों और बिना जुताई की जमीन देखी है। पेड़ झाड़ियों को देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती। योगीराज, तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है? बब्बर, मेरे गांव में सभी लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी हम गुरुजी से पूछते हैं। योगीराज, गुरुजी, चारागाह और ओरण के बारे में जानकारी दीजिए। शिक्षक, देखो बच्चों, हमारे राजस्थान में पर्यावरण को बचाने की जन चेतना वर्षों पुरानी है। गांव के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता, लोक देवी, संत और महापुरुषों के नाम से संरक्षित करते हैं। यह ओरण भूमि कहलाती है। योगीराज, गुरुजी, इस भूमि से गांव के लोग लकड़ी नहीं काटते हैं। शिक्षक, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। यह गोचर, चारागाह व ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव है।
योगीराज गुरुजी गांव वाले इस प्रकार की भूमि से संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हैं। शिक्षक: हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया गया। योगीराज गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रथा एवं परंपरा द्वारा वन संरक्षित किए जाते हैं। आपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें। उसकी पूर्ण देखभाल करें। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला: गौरी, वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? माँ ने बताया कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला देखिए, आपके आसपास किन किन पेड़ पौधों की पूजा की जाती है? आपने देखा होगा कि आपके आसपास कौन कौन से पेड़ों की पूजा की जाती है, जैसे पीपल है, तुलसी है, आंवला है, केला और बड़ के पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, पता कीजिए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो देखिए आपको कौन से वृक्ष है जो जिसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, तो खेजड़ी के वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों को कटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए लोगों द्वारा पेड़ों की पूजा की जाती है। वृक्षों के लिए कुछ क्षेत्र संरक्षित कर दिए गए हैं और वृक्षों से होने वाले फायदे को समझाया जा रहा है तथा वृक्षों को काटने से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है? तो देखिए हमारे आसपास पेड़ लगाने की कौन कौन सी परंपरा है। हमारे आसपास नए वर्ष के दिन, वन महोत्सव के दिन तथा विभिन्न महापुरुषों की जयंतियों पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा बनाई गई है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, आपके आसपास इस प्रकार संरक्षित भूमि को क्या कहते हैं? तो संरक्षित भूमि को ओरण भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी? तो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों के आसपास की भूमि को किसी लोक देवता या लोक देवी, संत और महापुरुष के नाम से संरक्षित करते थे तथा वृक्षों को विभिन्न अवसरों पर पूजा जाता था। गोचर व चारागाह की भूमि को भी संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए? तो गोचर, ओरण व चारागाह भूमि का राजस्थान सरकार के द्वारा कानून बनाकर संरक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, जंगल किसे कहते हैं? तो जंगल वह क्षेत्र होता है जहाँ बहुत अधिक पेड़ पौधे तथा जीव जंतु रहते हैं। दूसरा है, जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? अगर जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो फल, फूल, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां, ऑक्सीजन की भी कमी होगी। तीसरा क्वेश्चन, जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता? तो जंगल में वृक्षों के अलावा जंगली जानवर होते हैं। क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? तो हाँ, हम अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार करते हैं?
हम पेड़ों को समय समय पर पानी देते हैं और उनकी काट छाँट करते हैं तथा समय समय पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करके उनकी देखभाल करते हैं।